बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती हो आप सब पर, लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ज़ाते गिरामी पर। अम्मीज़ स्पेशल किचन व्लॉग में खुश आमदीद। मैं अपने खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो मसालों का करने लगी थी, लिहाजा मैंने अपने इस गलती को ख़ुद ही सुधारने की कोशिश की है कि कुछ हैं जो हम बग़ैर पैकेट के मसालों के नहीं बना सकते। लेकिन मैंने कहा नहीं, अपने हम स्टाइल को खाने पाने के थोड़ा सा चेंज करें और वापस वही स्टाइल लेके आएँ जो हमने पहले रखा हुआ था, पहले ज़माने में जो बनता था, आज से 15-20 साल पहले। तो मैं दोबारा इस चीज़ पे आऊँगी कि मैं मसालों को बाज़ार के बहुत कम कर दूँगी, बिल्कुल ख़त्म नहीं मैं आपसे कहूँगी। इसलिए आपसे ये कहती हूँ कि मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी तो ये एक गलत बात हो जाएगी जो मैं आपसे नहीं करना चाहती हूँ। ये कि हमें कभी ना कभी तो मसाले इस्तेमाल करने होंगे, इसलिए लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि मैं बहुत ही कम अब कर दूँगी पैकेट के मसालों से खाना बनाना। लिहाजा मैंने आज ये कढ़ाई बनाई थी और ये नॉर्मल घर के मसालों में से बनाई थी जैसे पहले ज़माने में बनती थी। पहले ज़माने का मकसद ये है कि 10, 12, 15 साल पहले, 20 साल पहले इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाती हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इतने मज़े की बनी थी कि अगर आप लोगों ने घर पर बनाई तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर रहे होंगे कि ये बहुत ही मज़े की बनी थी। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम तकरीबन 2 सालन के चम्मच के ऑयल डालेंगे और 3 खाने के चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें डाल देंगे। उसके बाद हम तकरीबन 5 से 6 अदद टमाटर लिए थे और उसको बीच में से हाफ़ करके ढकना कवर करके 5 मिनट पकाया था। 5 मिनट पकाने के बाद इसका जो छिलका था वो बहुत ही आसानी से चिमटे के ज़रिए, ये देखिए मैंने तमाम इसके टमाटर के छिलकों को ऊपर से हटा के साइड में रख दिया था। ये देखिए तमाम छिलके निकाल दिए थे मैंने टमाटर के छिलके निकालने के बाद मैंने 1 किलो लेके उसको बहुत अच्छी तरह वॉश कर लिया था और थोड़ा सा सिरका भी डाल दिया था वॉश करने में ताकि इसकी तमाम स्मेल निकल जाए। फिर मैंने टमाटरों में जो चिकन बिछाई थी रखी थी उसको मैंने चमचे से अच्छी तरीके से चला लिया था। चलाने के बाद मैंने इसमें मसाले शामिल कर दिए थे। मसालों में मैंने शामिल किया था 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चें और आधा खाने का चम्मच पिसा धनिया मैंने इसमें शामिल किया था। मेरी रिकॉर्डिंग इत्तेफाक से मसाला डालते हुए नहीं हुई थी, लिहाजा मैंने आपको अलग से शो कर दिया है कि ये मैंने नमक डाला है, ये मैंने इतनी कुटी मिर्चें डाली हैं और आधा खाने का चम्मच पिसा धनिया डाला है। और साथ ही आखिर में मुझे इसमें शामिल है अम्मीज़ स्पेशल मसाला, जो मेरे चैनल पे से आपको मिल जाएगा। वो जिस खाने में भी पड़ता है बस उसका मज़ा दो बाला ही आता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़ा ही डालती हूँ। ये देखिए तकरीबन पौन खाने का चम्मच मैंने इसमें अम्मीज़ स्पेशल मसाला शामिल किया है जो मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। तो बस इससे जो है ना, इसका जो जायका है वो निकल के एकदम ज़बरदस्त तरीके से आ जाता है। तो बस इसको हमने अच्छी तरह चला के ढकना कवर करके 15 से 20 मिनट पका लिया था। तमाम मसाला और टमाटर वगैरह सब जो है वो यकजान हो गए थे, मिक्स हो गए थे। उसके बाद हमने 1 कटोरी दही इसमें शामिल किया। दही शामिल करने के बाद भी हमें इसको थोड़ी देर की आग पर पकाना है और जब आपको लगे कि चिकन गल चुकी है फिर आप इसका ढकना हटा के कढ़ाई का और उसके बाद आप इसको तेज़ आंच पे इतनी देर पकाएंगे कि तमाम पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर और कितनी मज़ेदार, ये देखने में लगती मज़े की कढ़ाई हमारी तैयार होने वाली है और वो भी घर के मसालों से। जैसे ही आपको लगे कि ये कढ़ाई तैयार होने लगी है तो हम इसमें हरी मिर्चें थोड़ी थोड़ी लाल होनी शुरू हो गई थी, मैंने इसमें शामिल कर दी। डंडी हटा के और हरा धनिया बारीक कटा हुआ वो इसमें मैंने ऊपर से छिड़क दिया था और ये बहुत ही ज़बरदस्त शक्ल भी लग रही थी इसकी और बहुत ही मज़े में भी ये शानदार बनी थी। आपको अगर ये कढ़ाई पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर हमने इसको थोड़ी देर ढकना कवर करके इसमें पका लिया था ताकि कढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से खुल जाए और भुन जाए। जैसे ही हमारी कढ़ाई भुन गई हमने
चूल्हे को बंद कर दिया और इधर मैंने दाल चावल भी बनाए थे, क्योंकि कढ़ाई और सूखी चीज़ के साथ दाल चावल या मटर पुलाव या खीर वगैरह ज़रूर रखा करें। और मैंने साथ में कढ़ाई के रोटी सर्व की थी और दाल चावल भी मैंने बनाए थे। तो मैंने कहा आपको तमाम चीज़ें मैं दिखाऊं, क्योंकि ये मेरा फुल डे व्लॉग हो जाएगा। और आप लोग फुल डे व्लॉग मेरा बहुत शौक़ से देखते हैं, उस पर बहुत कमेंट भी आते हैं और लाइक सब्सक्राइब भी आते हैं। तो आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को पसंद करने का। फुल डे व्लॉग आप लोग को बहुत पसंद आता है। मेरी भी अब यही कोशिश हुई कि मैं आप लोगों को फुल डे व्लॉग दिखाऊं। और साथ मैंने आप लोगों को जो ये बात बताई है कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसी रेसिपीज़ बताने वाली हूँ जिससे और ऐसे तरीके से अपने खाने की मैनेजमेंट बताने वाली हूँ कि जिससे आपको ये आसानी हो जाएगी कि आप कम बजट में अपने खाने को अच्छे से अच्छा मैनेज कर सकेंगे। इसमें एक टिप ये है कि जैसे आपने कढ़ाई बनाई चिकन के साथ और रोटी के साथ आपने सर्व की, आपने साथ में दाल चावल भी बना लिए, तो आपका ये फुल डे का इत्मीनान हो जाएगा। आपके लो बजट में तमाम चीज़ें बच्चों को बड़ों को खाने के लिए मिल जाएंगी। अब जैसे ही मेरी कढ़ाई मैंने प्लेट में निकाली है, उसके ऊपर गार्निश के लिए मैंने हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें इस पर डाल दी थी। ये और भी शक्ल से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायक़ादार हो गई थी, शक्ल से भी अच्छी हो गई थी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार थी। आपको मैं एडवाइस दूंगी इस तरह के दाल चावल रोटी और इस तरह की कढ़ाई ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ। मैं तो आप लोगों से रोटी भी शेयर करने का मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी पकी हुई रोटी आप लोगों से शेयर करूं कि मैं किस तरह बनाती हूं। मैं ज़्यादातर रोटी जो मेरी है, पहले मैं नॉर्मल आटा लेती थी, वाइट आटा लेती थी, लेकिन मुझे किसी ने एडवाइस दी कि आप चक्की के आटा इस्तेमाल किया करें। तो बस मैंने चक्की का आटा इस्तेमाल करना शुरू किया। वो मिक्स हुआ हुआ होता है। एक शॉप है जहाँ से मुझे मिक्स हुआ हुआ आटा मिल जाता है, उसमें थोड़ा सा वाइट होता है, फ़ाइन होता है और ज़्यादा चक्की का आटा होता है। आप यकीन करें इतनी नरम, इतनी मुलायम, बेहतरीन रोटियां बनती हैं कि मेरा बड़ा दिल है कि मैं आपसे कभी ना कभी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी कि रोटी किस तरीके से आप लोग इस आटे की बनाएंगे तो कैसी बनेगी। तो बस चले मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।